बता दें, जनवरी 2023 से मनरेगा में लागू किए गए नेशनल मोबाइल मार्केटिंग सिस्टम का इटवा ब्लॉक के ग्राम प्रधानों ने विरोध किया। साथ ही प्रधान अपने साथियों के साथ इटवा ब्लॉक पर धरने पर बैठ गए। प्रधानों का कहना है कि सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक योजना मनरेगा योजना रही। इस योजना से अति गरीब, शोषित, दलित आदि के लिए रोजगार का मुख्य संसाधन था। कोरोना के समय में सरकार ने कहा था कि जो भी मजदूर यहां से पलायन करके दूसरे शहरों में रोजगार के तलाश में जा रहे हैं, उनको मनरेगा योजना से जोड़ा गया और रोजगार दिया गया और आगे भी रोजगार देने की बात कही थी। लेकिन अब सरकार मजदूरों से रोजगार छीनना चाहती है। प्रधानों का कहना है, हम ऐसे नहीं होने देंगे। सरकार को हमारी बातें माननी होगी। अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। मीडिया से बात करते हुए प्रधानों ने बताया, यह केवल हमारी लड़ाई नहीं है, ये हमारे उन मजदूर भाइयों की भी लड़ाई है जो इस योजना से लाभ उठा रहे हैं। हमारा जिला नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है और यहाँ पर नेटवर्किंग समस्या हमेशा बनी रहती है। सरकार को इस कानून को लागू करने से पहले सोचना चाहिए। जब तक यह व्यवस्था वापस नहीं होती, हम धरने पर बैठे रहेंगे। मैं किस गांव के प्रधान हैं? जी, कामरान अहमद, मैं ग्राम प्रधान परसा हूँ। और किन समस्याओं को लेकर आप यहाँ धरने पर बैठे हैं? जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि जो एनएमएस सिस्टम लागू किया गया है सरकार के द्वारा 1/1/2023 से, कि पूर्णतया ग्राम पंचायत में एनएमएस सिस्टम से ही हाजिरी लगेगी और दोनों टाइम लगेगी। तो मैं सरकार से ये कहना चाह रहा हूँ कि ये दोनों टाइम हाजिरी लगाना मुश्किल है, क्योंकि देखिए साइट चल नहीं रहा है और नेटवर्क सिस्टम है, नेपाल से बॉर्डर सटा हुआ है। इस वजह से दोनों टाइम हाजिरी लगाना मुश्किल है। और जॉब कार्ड धारक जो होते हैं, एक टाइम काम करने जाएंगे, दोबारा टाइम जाने के लिए इच्छुक ही नहीं होते हैं कोई काम करने के लिए। इसलिए और जैसे कि बंद हो जाएगा काम, ये तो फिर दिक्कत होगी। अगर मांगे नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे? अगर मांगे नहीं मांगी जाएंगी तो अनिश्चितकालीन तक धरना चलेगा ये हम लोगों का। ये धरना केवल इटवा ब्लॉक में ही दिया जा रहा है कि क्या जिले भर में दिया जा रहा है? नहीं, पूरे जिले में और पूरा प्रदेश स्तर तक ये चलेगा। तो क्या नाम है, किस गांव के प्रधान हैं आप? राघवेंद्र प्रताप सिंह, ग्राम पंचायत इमिलिया। क्या समस्या है, आप लोग यहाँ क्यों धरने पर बैठे जो हैं? मोबाइल मॉनिटरिंग व्यवस्था की गई है 1 जनवरी से 2023 से लागू की गई है, इसमें जो हमारा पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ नेटवर्क से तो मोबाइल से तो कोई बात नहीं कर सकता है और मनरेगा साइट खुलने का तो कोई विषय ही नहीं है। ऐसे जो कामगार हैं मनरेगा के, वह बेचारे दिन भर काम करते, उनका हाजिरी नहीं लग पाता है। जब अटेंडेंस नहीं लगेगा तो उनका मजदूरी भुगतान कैसे होगा। ऐसे में वो शाम को हम लोगों को घेरते हैं कि भैया मेरा अटेंडेंस नहीं लगा, हमको पैसा दीजिए। तो हम लोग कहाँ से पैसा पाएंगे और कहाँ से उनका भुगतान करेंगे। इस नाते इस प्रणाली का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और गवर्नमेंट से यही उम्मीद है कि जैसे पिछले वर्ष जो कार्य होता था उसी के अनुरूप एमएमएस बंद करके वैसे ही कार्य कराया जाए। अगर मांगे नहीं मांगी जाती है तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे और भारत सरकार के जितने भी विकास कार्य हैं उनका पुरजोर हम लोग विरोध करेंगे एक स्वर में, क्योंकि ग्राम प्रधानों के अधिकारों का हनन हो रहा है। तो ऐसे में कोई प्रश्न ही नहीं उठता है कि हम लोग, जब सरकार हमारा सहयोग नहीं करेगी तो हम लोग कैसे कर पाएंगे, कुछ सरकार का सहयोग कैसे करेंगे। आपका क्या नाम है, किस गांव के प्रधान हैं? मेरा नाम रामानंद यादव है, मैं ग्राम पंचायत महादेव का ग्राम प्रधान हूँ। ये आप लोग इटवा ब्लॉक के सामने धरने पर बैठे हैं, क्या समस्या है जो धरने पर बैठे? ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। गांव जो गरीब तबके के लोग हैं, शोषण दलित जो वर्ग हमारा है, जो बाहर मजदूरी करने नहीं जा सकता, हमारे ग्राम पंचायतों में, हमारे गांव में मनरेगा में मजदूरी करते हैं। सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा की योजना रही है, जिससे जो शोषित दलित गरीब तबके के लोग हैं वहीं गाँव में मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अभी कोविड के समय में भारत सरकार ने सबसे ज़्यादा रोजगार देने का जो दावा किया वो मनरेगा के थ्रू किया। इस भीषण उसमें भी ग्राम प्रधानों ने अपना काम शुरू किया, गांव का विकास कराया और सबसे ज़्यादा इस भारत सरकार के सहयोग में ग्रामीणों को रोजगार दिया। आज उन्हीं के हकों का हनन हो रहा है। आज मनरेगा के मजदूरों का जो हक है उन्हीं के साथ सरकार उनका हनन कर रही है। उनका क्या नाम है, उनको जो रोजगार देने का काम है वो पूरी तरह से ठप हो जा रहा है। रही मोबाइल मॉनिटरिंग की जो बात हो रही है, सर्विस, मोबाइल मॉनिटरिंग सर्विस की बात, हमारा जो जनपद है
बॉर्डर से सटा हुआ, नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ, यहाँ नेटवर्क पूरी तरह से ध्वस्त रहता है। नेटवर्क ध्वस्त होने के कारण हम लोग बात नहीं कर पाते हैं, तो मोबाइल मॉनिटरिंग सर्विस कैसे कर पाएंगे। ग्राम पंचायतों में मनरेगा की साइटें नहीं खुल पा रही हैं। अभी देख लीजिए, हाल ही में बहुत सारे ब्लॉकों में साइट ना चलने की वजह से ही मटेरियल का भुगतान नहीं हो पा रहा। तो बताइए, हमारे प्रधान साथी जो हैं वो कितना अपने घर से मजदूरों को पैसा दे पाएंगे। और आज यही स्थिति बनी हुई है इस जनपद में, पूरे प्रदेश में, कि लोग पलायन कर रहे हैं। सरकार कह रही थी कि हमारे मजदूरों को गांव में ही रोजगार मिलेगा, गांव में ही सारी व्यवस्थाएं हो रही है। लेकिन आज स्थिति ऐसी बनती चली जा रही है कि गांव के मजदूर, मनरेगा के मजदूर गांव में मजदूरी ना करने के अवसर पाने की वजह से आज शहर के लिए पलायन होने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अगर मांगे नहीं मानी जाती तो आप लोग मांगे नहीं मानी जाती है तो ये तो अभी शुरुआत है। अनिश्चित काल तक ये प्रधान साथी किसान के बेटे हैं, किसान से उठे हुए, ज़मीन से उठे हुए हैं। ये अपने हक की लड़ाई हमेशा लड़ते चले आ रहे हैं और हमेशा लड़ेंगे। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाती है तब तक हम लोग, चाहे ठंडक कड़ाके की ठंड और बढ़ जाए, तब तक हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। अपनी मांगों को पूरा करा के ही सरकार से मानेंगे। और ये उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि आज तक सरकार ने लोगों की मांगें पूरी की है, गरीबों के मांगों को पूरा किया है। और पूरा भरोसा है कि प्रधान जो अपने हक की लड़ाई नहीं बल्कि शोषित गरीब तबके के लोगों के लिए लड़ रही है। रही बात फर्जीफिकेशन का, तो फर्जीफिकेशन प्रधान के ग्राम पंचायत नहीं कर रहा है। एक ग्राम पंचायत अगर एक बार काम कराता है तो उसकी 20 बार जांच होती है। सोशल ऑडिट की टीम आती है, जांच करती है। प्रदेशीय टीम आती है, लखनऊ से टीम आती है, जांच करती है। जिले की टीम आती है, जांच करती है। जेई जांच एक फीट जांच करके एमबी करता है। सचिव हमारा काम कराते समय कार्य प्रभारी होता है, तैनात रहता है, वहाँ काम खड़ा होकर कराता है। बहुत से ऐसे विभाग हैं जहाँ मनमानी काम होता है, जेसीबी से काम होता है, ट्रैक्टर से काम होता है, उसको टेंडरिंग से काम होता है, चाहे वो सिंचाई विभाग का हो, चाहे नहर विभाग का हो, चाहे आरएस विभाग का हो, किसी भी विभाग का मामला हो। हर विभागों में टेंडरिंग व्यवस्था है। सरकार की मंशा है कि वही विभाग उसी व्यवस्था को हम इस मनरेगा में भी वही व्यवस्था लाएंगे, तो ये कतई नहीं चलने दिया जाएगा। ये हम प्रधानों ने प्रण कर लिया है कि टेंडरिंग की व्यवस्था हम अपने ग्राम पंचायतों में कतई लागू नहीं करेंगे, हम नहीं करने देंगे। हम अपने क्या नाम है, मनरेगा मजदूरों के शोषण नहीं होने देंगे, उनके रोजगार का हनन नहीं करने देंगे।